Hello, today we are going to discuss about hypertension, which is a lifestyle disorder and rapidly increasing around the globe. Today Dr. Ali Abbas is going to discuss causes, symptoms and treatment options of hypertension. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज़ हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। दोस्तों, आजकल हाइपरटेंशन के यानी ब्लड प्रेशर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ख़राब लाइफ स्टाइल है, हमारी जो ख़राब जीवन शैली है, वो ब्लड प्रेशर के लिए और हाइपरटेंशन के लिए कितनी रेस्पॉन्सिबल है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हाइपरटेंशन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड में एक ऑर्गन है जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं और इसकी जो फंक्शनिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब से इंसान पैदा होता है तब से लेके और उसकी डेथ तक हार्ट लगातार फंक्शनिंग में रहता है। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता क्या है, हार्ट के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों, ब्लड प्रेशर होता कितने तरह का है, आप लोगों ने सुना होगा। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे ब्लड प्रेशर चेक कराने, तो डॉक्टर बोलता है ऊपर का ब्लड प्रेशर, नीचे का ब्लड प्रेशर। तो एक्चुअली जो टर्म है, ये ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन मेडिकल साइंस। इसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है, तब जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये हर इंसान के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। अगर इंसान जो है वो बहुत यंग है और बहुत एक्टिव है तो 120 130 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, लेकिन अगर इंसान की एज बढ़ने के साथ इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमारा नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, जिसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये ब्लड प्रेशर की वो वैल्यू है जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है। और रिलैक्सिंग कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो जब कोई वर्क नहीं कर रहा, तब का ये ब्लड प्रेशर होता है। और इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तो जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी नॉर्मल वैल्यू 80 और 90 होती है, मैक्सिमम 90। अगर 90 से ऊपर किसी का ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक, तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है। तो दोस्तों, दिस इज़ ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर होने की क्या रीज़न्स हो सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो रीज़न हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, दैट इज़ हार्ट प्रॉब्लम। अगर इंसान को कोई हार्ट प्रॉब्लम है या हार्ट का कोई इशू है तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम की वजह से अगर एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है हार्ट पे किसी वजह से, लाइक ओबेसिटी की वजह से, या फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर किसी वजह से नैरो हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जब पाइप नैरो हो जाता है तो उसके ऊपर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर इंसान की जो ब्लड वेसल्स हैं वो किसी वजह से नैरो हो जाए, तब भी ब्लड प्रेशर जो है इंसान का वो बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ होती है स्ट्रेस। अगर इंसान जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस में है या एंजाइटी में है, तो उस टाइम अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। बट अगर स्ट्रेस खत्म होने के बाद या एंजाइटी खत्म होने के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाए, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड हाइपरटेंशन इन द टर्म ऑफ मेडिकल साइंस। उसको हम लोग हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे। तो स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और इसके अलावा स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो स्मोकिंग हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दें या स्मोकिंग क्वाइट करने की कोशिश करें। अब इसके अलावा एक चीज़ होती है ओबेसिटी भी हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। क्योंकि ओबेसिटी जो है ये एक अपने आप में एक बीमारी है। और ओबेस लोगों की जो मिसाल है वो इस तरह से है कि जैसे एक बड़े ट्रक के अंदर हम लोग एक ऑटो रिक्शा का इंजन लगा दें, तो सोचिए ऑटो रिक्शा के इंजन पे कितना स्ट्रेस पड़ेगा।
कितना ज़्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ओबेसिटी में इंसान का शरीर तो बड़ा हो जाता है लेकिन उसके जो हार्ट का साइज़ है वो लिमिटेड है 340 ग्राम्स। तो 340 ग्राम का हार्ट इतने बड़े बॉडी में अगर ब्लड पंप करेगा तो ये भी इस ब्लड प्रेशर की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा कई बार एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरीज के अंदर प्लेक फॉर्मेशन जो है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या आर्टरीज में अगर कैल्शियम जमा हो जाए तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है ब्लड प्रेशर के, तो हो सकता है कि किसी इंसान को ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम ना हो लेकिन उसके बाद भी उसको बीपी चेक कराना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान जो है उसको उसका बीपी बढ़ा हुआ आता है और एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है तो उसको बीपी का मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अब बीपी बढ़ने से हो क्या सकता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं? तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से इंसान को चक्कर आ सकते हैं, कई बार सर में दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा, इंसान का मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इंसान को गुस्सा आ सकता है, ठीक है। कई बार अगर बीपी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है और ये बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। या कई बार इंसान को एंजाइना हो सकता है, हार्ट में पेन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन की और मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है। अब ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन में तो डॉक्टर आपको मेडिकेशन ही देगा, लेकिन कई बार लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से भी आप लोग बीपी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मैनेज करने का मतलब है कि आप लोग एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम कर दें, और इसके अलावा कॉफ़ी कम कर दें, और सॉल्ट का जो इनटेक है उसको कम कर दें। सॉल्ट की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से, एक प्रॉपर डाइटिशियन से इस बारे में कंसल्ट करें कि आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। इसके अलावा अपना जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें प्रॉपर योगा से, मेडिटेशन से, और ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब रहें। इसके अलावा दोस्तों, ब्लड प्रेशर से नुकसान क्या क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बॉडी में बहुत सारी माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं, तो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो उनके रप्चर होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। और किडनीज़ में स्पेशली जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो किडनीज़ को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि किडनी में बहुत माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से अक्सर पेशेंट्स को CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी इंसान की आइज़ में जो है वो कोई नर्व डैमेज हो सकती है, तो आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर इंसान के न्यूरोपैथी का ख़तरा तो हमेशा होता ही है ब्लड प्रेशर में। इसके अलावा अगर ब्रेन में कोई आर्टरी जो है या ब्रेन की कोई वेन जो है वो डैमेज हो जाए तब स्ट्रोक का बहुत खतरा होता है, और इसी वजह से इंसान को पैरालिसिस भी होता है, पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है। तो स्ट्रोक में ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स, इंसान को एंजाइना हो सकता है, या हार्ट पे एक्सेसिव प्रेशर की वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर को कभी भी नेगलेक्ट ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो अपने मेडिकेशन को प्रॉपरली लें। ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन में बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, लाइक ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या बीटा ब्लॉकर्स, या डायूरेटिक्स। तो आपको कौन से मेडिकेशन की ज़रूरत है ये डॉक्टर साहब की प्रॉपर आपके डायग्नोसिस के बाद, आपकी कंडीशन को देखने के बाद डॉक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी प्रॉपर डिग्री होल्डर के पास, किसी प्रॉपर ऐसे डॉक्टर के पास जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, तो उसको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वालिफाइड डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट, और एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट या एक प्रॉपर डाइटिशियन से भी आप एडवाइस ज़रूर लें और अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज रखें। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर सम मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।